हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड बात करेंगे। ये चैप्टर क्लास 11th में और क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल जो थे एक ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पेड़ पौधों को क्लासीफाई किया और बहुत सारे एनिमल्स के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि प्लांट, हर्ब, श्रब और ट्रीज़ में होते हैं और एनिमल के दो ग्रुप है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। या ऐसे समझिए कि ऐसे एनिमल जिनमें आरबीसी पाया जाता है और दूसरे जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता। आरबीसी जिसमें नहीं पाया जाता उनकी बॉडी हार्ड होती है, जैसे इंसेक्ट, और जिनकी सॉफ्ट बॉडी होती है वो जिसमें शेल होती है, और एक वो होते हैं जिनमें शेल नहीं होती, जैसे जेलीफिश जिसमें क्या होता है, शेल नहीं होती, और शेल यानी शेल फिश होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है 1758 में कैरोलस लीनियास ने दिया। कैरोलस लीनियास ने बताया कि ऑर्गेनिज्म जो हैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो तरह के हैं। तो इन्होंने बताया, एक है प्लांट किंगडम और एक है एनिमल किंगडम, यानी दो तरह के किंगडम जो हैं इस दुनिया में पाए जाते हैं। ये कैरोलस लीनियास ने बताया, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया। इन्होंने बताया कि इस अर्थ पर मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, यानी ये 5 तरह के किंगडम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इन्होंने ही क्या किया, इस क्लासिफिकेशन को क्या कहा कि सेल के स्ट्रक्चर पर, थाइलस के बेसिस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर और फाइलोजेनेटिक के बेसिस पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब देखते हैं हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या कहता है। मोनेरा कैसा है, हमारा प्रोकैरियोटिक है। प्रोटेस्टा हमारा यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है, प्लांट यूकैरियोटिक और एनिमल यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जो जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप ना हो, और यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड पाया जाता है। सेल वॉल की बात करें तो प्रोटेस्टा में सेल वॉल जो होती है नॉन सेलुलर होती है, और प्रोटेस्टा में कुछ में पाई जाती है सेल वॉल, और फंजाई में क्या होता है, सेल वॉल जो होती है काइटिन की पाई जाती है। प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की होती है, और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, प्रोटेस्टा में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, प्लांटी में प्रेजेंट होती है और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट होती है। क्योंकि मोनेरा में जो है प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मोनेरा में वेल डेवलप्ड नहीं है, इसलिए वहाँ पर एब्सेंट, बाकी सभी में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो मोनेरा की बॉडी सेलुलर होती है, बहुत सिंगल सेल वाली होती है। प्रोटेस्टास भी सिंगल सेल टाइप के होते हैं, तो इनकी बॉडी सेलुलर होती है। लेकिन फंजाई जो होता है वो हमारा मल्टी सेलुलर होता है, और इसमें टिश्यूज़ बड़ा लूज टाइप की पाई जाती हैं। प्लांट और एनिमल की बात करें तो इसमें सेल्स भी हैं, टिश्यूज़ भी हैं, ऑर्गन भी हैं, ऑर्गन सिस्टम भी है एनिमल में। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से डेवलप है। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो मोनेरा जो है ऑटोट्रॉफिक है, जो अपना खाना खुद बना लेता है। वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, या कीमोसिंथेटिक प्रोसेस यानी केमिकली भी तैयार कर लेता है। और कुछ मोनेरियंस ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, फिर भी वो खाना खाते तो हैं ही हैं। तो वो क्या करते हैं, सेप्रोफेटिक कंडीशन यानी सड़ी गली जगहों से, डेड बॉडीज से अपना फूड रिसीव करते हैं, या पैरासिटिक होते हैं, या किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं जहाँ से उनको फूड ईजिली मिल सके। इसी तरह प्रोटेस्टा की बात करें, प्रोटेस्टा जो होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। फंजाई जो होता है हेट्रोट्रॉफिक है, सेप्रोफेटिक है और पैरासिटिक है। प्लांट जो हैं टोटली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड जो है सिर्फ प्रिपेयर करते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि ये टोटली ऑटोट्रॉफिक हैं। अगर एनिमल की बात करी जाए तो एनिमल जो होते हैं वो हमारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो इसमें देखिए दो चीज़, एक है होलोजोइक कंडीशन में क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं सॉलिड फूड लेते हैं, और सेप्रोफेटिक कंडीशंस का मतलब है कि सड़ी गली जगहों से, डेड बॉडीज से जो फूड रिसीव करते हैं वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक कंडीशन कहलाती है।
तो ये हमारा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में बताया गया है। ये पांचों का जो डिफरेंस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में और आपके एग्ज़ाम्स में भी ज़रूर पूछा जाएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आप बताएंगे आर.एच. विटेकर ने दिया, और क्या क्या बताया ये सारी चीज़। अब इसी को हम लोग आगे चलकर क्या करेंगे, डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मोनेरा क्या है, मोनेरा की क्लासेस क्या हैं, प्रोटिस्टा की क्लासेस, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम में आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब मोनेरा, याद रखिएगा। मोनेरा बैक्टीरिया का क्या किंगडम है, मोनेरा। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटियन होता है। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब होता है जो हर जगह पाया जाए, सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त हो, सब जगह पाया जाए। तो बैक्टीरिया ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ना पाया। तो इवन आप मान लीजिए ज़मीन से अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं तो उसमें भी हज़ारों बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं हर जगह पाए जाते हैं, गर्म जगह हो, गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, रेगिस्तान हो, बर्फ़ पड़ रही हो, ओशियन हो, रिवर हो, इंसान हो, इंसान के शरीर हो, आसमान हो, ज़मीन के अंदर हो, हर जगह ये पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया जो होते हैं ये कैसे होते हैं, हमारे पैरासाइट्स टाइप के होते हैं, यानी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो ये मोनेरा की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए किंगडम मोनेरा जो आता है उसमें बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया शेप के अकॉर्डिंग उसको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहला है कोकस। तो कोकस वाले जो बैक्टीरिया होते हैं स्फेरिकल, गोल बॉल जैसे होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। बैसिलस, जिसको रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बोलते हैं, ये बिल्कुल कैप्सूल जैसे होते हैं, रॉड जैसे होते हैं, जो कैप्सूल आप खाते हैं दवा में उस शेप के होते हैं। तीसरे होते हैं विब्रियम या विब्रियो, ये कॉमा शेप्ड के होते हैं, जैसे आप इंग्लिश में कॉमा लिख बनाते हैं तो इस शेप के ये पाए जाते हैं, छोटे छोटे। और चौथा जो होता है वो होता है स्पाइरेलम। स्पाइरेलम बिल्कुल स्पाइरल स्प्रिंग शेप में होते हैं, जैसे आपने स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह कराई तो इस शेप के ये बैक्टीरियाज जो हैं पाए जाते हैं। ये 4 शेप हैं बैक्टीरिया के, जिन शेपों में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, कोकस स्फेरिकल शेप्ड है, बैसिलस रॉड शेप्ड है, विब्रियम कॉमा शेप्ड है, स्पाइरेलम यानी स्पाइरल शेप्ड है। चारों के फिगर देखिए स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अब ये देखिए बैक्टीरिया का फिगर है, इस तरह से बैक्टीरिया का फिगर बनाना आप सीख लें। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, पर वो समझने में इसका बिहेवियर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, देखने में सिंपल लगता है पर इसका बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। और ज़्यादातर बैक्टीरिया ऐसे भी देखे जाते हैं जो हमारे हेट्रोट्रॉफिक टाइप के हैं। हेट्रोट्रॉफिज्म का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरियाज जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। खाना ये खुद नहीं बना पाते, लेकिन खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिज्म लिविंग हो या ऑर्गेनिज्म डेड हो। तो डेड बॉडीज से भी ये अपना फूड रिसीव कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक वाले बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, और हेट्रोट्रॉफिक वाले बैक्टीरियाज जो होते हैं वो खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म लिविंग हो और चाहे वो डेड हो गया हो। अगर डेड भी हो गया होगा, डेड बॉडीज़ भी होंगी, तो ऐसी जगहों से भी वो अपना फूड क्या करते हैं भाई, रिसीव कर लेते हैं। आगे देखिए दिया है क्लासिफिकेशन। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, आर्कियो बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। आर्कियो बैक्टीरिया को 3 हिस्सों में बांटा गया है, हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफाइल्स और मैथोनोजिन। हेलोफाइल यानी सॉल्टी एरियाज में जो बैक्टीरिया पाए जाते, थर्मोएसिडिक जहाँ पे हॉट और कोल्ड
टेम्परेचर रहता है, और मैथनोजन जहाँ पर मीथेन गैस होती है या गोबर ओबर ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया जिनको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ऑटोट्रॉफ और हेटेरो। ऑटोट्रॉफ वाले बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक वाले फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे अपना खाना, और कीमोसिंथेटिक वाले बैक्टीरिया केमिकली अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ये खुद ही दूसरों पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, ये दो तरह के हैं, एक है पैरासिटिक, एक है सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक वाले बैक्टीरिया किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे खाने के लिए, और हमारे जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं जो सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड रिसीव करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया से। तो यहाँ पर देखिए अब दे रखा आर्कियो बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं आर्कियो बैक्टीरिया, जिनको हम एंशियंट बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ये बैक्टीरियाज जो होते हैं हेलोफाइल यानी सॉल्टी एरियाज़ में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग जहाँ पे गर्म पानी होता है, थर्मो एसिडोफिल्स वो कंडीशन कहलाती है, और जहाँ पे मर्शी एरियाज़ होती हैं, दलदल वाली एरिया होता है, या बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पर जहाँ मीथेन गैस ज़्यादा पाई जाती है, याद रखिए, तो ऐसी जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथनोजन टाइप के बैक्टीरियाज बोलते हैं। आर्कियो बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, और ये एक एक्सट्रीम कंडीशन इनको अगर मिलेगी तभी ये सरवाइव करेंगे। अगर एक्सट्रीम कंडीशन इनको नहीं मिल रही है तो ये बेटा सरवाइव नहीं कर सकते हैं। मैथनोजन वाले बैक्टीरियाज जो हैं ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि जो कैटल्स वगैरह होते हैं, गाय भैंस बकरी ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, इनके पेट में गट्स में क्या होता है कि ये मैथनोजन नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जहाँ पर मैथनोजन बैक्टीरिया होता है वहाँ से क्या होता है मीथेन गैस बायोगैस जो है रिलीज़ होती है। यही एक वजह होती है कि गाय भैंस के जो गोबर होता है, जो डंक होता है, उसमें से स्मेल आती रहती है, बदबू आती रहती है, वो क्योंकि उसमें से गैस निकलती है। वो गैस कौन सी होती है, हमारी बायोगैस होती है, जिसको हम लोग मीथेन गैस के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक बार फिर से समझ लें। हेलोफाइल्स वो जगह जहाँ सॉल्टी एरियाज होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स वो जगह जहाँ पे हॉट स्प्रिंग गर्म जगह होती है, टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, मर्शी एरियाज वो जो मैथनोजन टाइप की जगह है। यू बैक्टीरिया जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ट्रू बैक्टीरियाज में क्या होता है, सेल वॉल हार्ड होती है और इनमें फ्लैजेला पाया जाता है, फ्लैजेलम, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करती हैं। और साथ ही साथ जो यू बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे ऑटोट्रॉफ्स टाइप के होते हैं, अपना फूड ये खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए दो प्रोसेस है, एक है आपका फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, दूसरा है कीमोसिंथेटिक प्रोसेस, और ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरियाज हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। तो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मरीन होते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। सिंगल सेल वाले होते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं, फ्लैट होती है बॉडी, ओशियन वाले वाटर में भी पाए जाते हैं, और नॉर्मल जगहों पर भी ये एल्गी पाए जाते हैं। ये कॉलोनीज़ में ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इनकी कॉलोनीज़ के आसपास एक शेथ होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको जेलेटिनस शेथ बोलते हैं। ये जेली टाइप की होती है। और ये बैक्टीरियाज अगर कहीं पर ऐसे गंदी जगह पर अगर बैक्टीरिया रहते हैं तो वो पानी जो है या एल्गी जो है क्या होते हैं, वाटर ब्लूम वर्ड बोला जाता है। वाटर ब्लूम का मतलब तो वो जगह जहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, ऐसी जगह पे जो एल्गी वगैरह डेवलप हो रहे हैं तो वो नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे भी सेल्स होती हैं या बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, हेट्रोसिस्ट के माध्यम से फिक्स कर देते हैं। जैसे नोस्टॉक है, इसमें हेट्रोसिस्ट है, तो हेट्रोसिस्ट का काम क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करके और इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्व कर लेंगे और स्पेशली अपने पास ये सेल्स में रखेंगे। वो सेल्स कौन सी होती है, हेट्रोसिस्ट कही जाती है। तो एग्जाम्पल जैसे नोस्टॉक हो गया, एनाबेना, ये अगर जिस भी सॉइल में पाए जाते हैं वो सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। आगे देखिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, पर ये फूड क्या करते हैं, केमिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से तैयार करते हैं। तो वो नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया से वो अपना फूड तैयार करते हैं और उससे फिर वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं एटीपी फॉर्म में।
तो कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, न्यूट्रिएंट को रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, इस टाइप के बहुत सी जो साइकिल्स हैं उनको रिसाइकल करने का काम कौन से बैक्टीरियाज करते हैं, कीमोसिंथेटिक वाले बैक्टीरिया करते हैं। अब नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखिए हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कभी भी अपना खाना खुद बना ही नहीं पाते हैं, और ये खाना अपना बना नहीं पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे, वहाँ से अपना फूड रिसीव करेंगे, या ये नेचर में डिकम्पोजर्स का काम करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कोई भी चीज़ डेड हो गई हो, सड़ गई हो, गल गई हो, ऐसी जगहों से ये अपना फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं, यानी खुद नहीं बना पा रहे लेकिन फिर भी सर्वाइव करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में जैसे राइजोबियम हो गया, विब्रियो कॉलरेई, सैल्मोनेला टाइफी, ये सब ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक टाइप के हैं। तो ये बैक्टीरियों का इस्तेमाल जो है हम लोग कर्ड, दही, दूध से दही बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, और लेग्यूमिनस रूट में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज जो होते हैं जो ह्यूमन बीइंग को बीमार करते हैं, फसलों को ख़राब करते हैं, जानवरों को बीमार करते हैं, और जानवरों में बीमारी फैलाते हैं, इंसानों में बीमारी फैलाते हैं, पेड़ पौधों में बीमारी फैलाते हैं। जैसे इंसानों में कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनस नाम की बीमारियां हो गई। जैसे पेड़ पौधों में सिट्रस कैंकर नाम की बीमारी होती है जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज फैलाते हैं। तो ये बैक्टीरियाज जो हैं ये हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो दोनों तरह के बैक्टीरियाज जो हैं इस नेचर में पाए जाते हैं, और इनका अलग अलग क्या है प्रभाव हमारी लाइफ पर पड़ता रहता है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, तो बैक्टीरिया में ज़्यादातर क्या होता है, फिजन प्रोसेस होता है। फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, यानी एक पेरेंट सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और दो हिस्सों में डिवाइड होती है तो दो वो सेल बन जाती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डॉटर सेल बोलते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, यानी रिप्रोडक्शन का टाइम नहीं है लेकिन सर्वाइवल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तब ऐसी कंडीशंस पर बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाई, डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफ़र एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है भाई, जैसे ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल की जो पेनिस होती है वो फीमेल के वेजिना में जाती है, तो मेल के स्पर्म जो है फीमेल के वेजिना में पहुंच जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आप सुना ही होगा। ठीक इसी तरह समझ लीजिए, एक बैक्टीरिया या दूसरे बैक्टीरिया के जब कांटेक्ट में आएगा तो उस एक बैक्टीरिया के क्या हो जाएंगे, डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरे बैक्टीरिया में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे कंजुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, ये प्रोसेस हैं जिनके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। देखिए प्रोटिस्टा जो होते हैं कई तरह के होते हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूकेलेनॉइड, स्लिम म्यूल्ड, प्रोटोजोन्स, इतने टाइप के क्या होते हैं हमारे ये प्रोटिस्टाज पाए जाते हैं। तो इनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन थोड़ा सा डीपली अब कर लेते हैं कि कितने तरह के होते हैं। तो ये आपके कितने हो गए, 5 तरह के हो गए, याद रखिएगा। 5 टाइप हैं, क्राइसोफाइट, डेनोफ्लैजिलेट, यूकेलेनॉइड, स्लिम म्यूल्ड, और आता है प्रोटोजोआ। तो ये इसके क्या हो गए भाई, प्रोटिस्टा को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अब एक एक करके सारे। पहला है क्राइसोफाइट्स, जिनको डाइटम के नाम से हम लोग जानते हैं। इन प्रोटिस्टास ये सिलिशियस सेल वॉल होते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है सिलिका की बनी होती है, और सिलिका जो होती है एक बहुत पतली सी थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ये जुड़ी रहती हैं। एक जैसे सोप का बॉक्स होता है, उसके ऊपर सोप रख दीजिए, जिस तरह का वो एक दूसरे से जुड़े हुए फिगर लगता है, इस टाइप के ये देखने में हमको मिलते हैं। डाइटम्स में क्या होता है, ये लगभग कहा जाता है बिलियंस ऑफ ईयर से ये पाए जा रहे हैं, और इनको डायथेमिशियस अर्थ के नाम से जाना जाता है।
यानी अर्थ पर ये बिलियंस ईयर से पहले हुआ। तो इन डाइटेशियम्स का क्या किया जाता है, डाइटम्स का पॉलिश करने के काम में किया जाता है, या ऑयल को फिल्टर करने के काम में लिया जाता है, या सिरप बनाने के काम में लिया जाता है। तो डाइटम्स जो होते हैं एक तरह के चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशियन में, यानी ओशियन के अंदर डाइटम क्या है, एक तरह के ये प्लांट्स हैं जो चीफ प्रोड्यूसर का काम करते हैं, यानी जिनसे बड़े जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको खाते रहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरह से चीफ प्रोड्यूसर्स हो गए ओशियन में। तो ओशियन में बहुत सारे भाई एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, डाइटम्स को खाते हैं, इसीलिए इनको क्रायोफ्लेजिलेट। नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट वाले जो प्रोटिस्टास होते हैं ये मरीन समुंदर वाले पानी में पाए जाते हैं, ओशियन सी मान लीजिए, और फोटोसिंथेटिक टाइप के हैं, अपना खाना ये खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये प्रोटिस्टास जो होते हैं येलो कलर में, ग्रीन कलर में, ब्राउन कलर में, ब्लू कलर में, रेड कलर में वे पाए जाते हैं, यानी इनके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं इनमें कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं। तो ये कलर येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू कलर के ये क्या होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं। फिगर आप देख रहे हैं जैसे बिल्कुल मोमोज जैसे नज़र आ रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे से। सेल वॉल हैज़ अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। इनकी आउटर सरफेस जो होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल देखने में जैसे लग रहा है स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स बनी होती हैं, धारियाँ, जैसे समोसे में नहीं धारियाँ ऐसी बनी होती फोल्ड करने के बाद, ऐसे ही क्या होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी क्या होता है, सेलुलोज की प्लेट बनती हुई नज़र आ जाती हैं, जैसे कि आप प्लेट ये देख रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में। नेक्स्ट आगे है यूकेलेनॉइड। यूकेलेनॉइड वाले प्रोटिस्टास जो होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठहरे हुए पानी में भी मिल जाते हैं, और इनमें क्या होता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेलिकल्स की बनी होती है। पेलिकल जो होती है रिच लेयर होती है प्रोटीन की, ठीक। इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी होती है। इनमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजेला होता है, एक लॉन्ग फ्लैजेला होता है। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड ये प्रिपेयर भी कर लेते हैं, और जब सनलाइट नहीं होती है तब ये हेट्रोट्रॉफिक नेचर में भी ये पाए जाते हैं, यानी डिपेंडेंट भी हो जाते हैं छोटे एनिमल्स पर, ताकि वो फूड वहाँ से रिसीव कर सकें। इनके अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स भी होते हैं, यानी पिगमेंट ऑफ यूकेलेनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट। जैसे हायर प्लांट में जो पिगमेंट पाए जाते हैं वैसे ही पिगमेंट इनमें भी पाए जाते हैं। तो यूकेलेना एक ऐसा प्रोटिस्टा है जिसको हम प्लांट भी कह सकते हैं और एनिमल भी कह सकते हैं। तो ये इसकी खास बात होती है यूकेलेनॉइड की। तो यूकेलेनॉइड जो हैं ये हमारे प्रोटिस्टा में कैटेगराइज करे गए हैं। तो याद रखिएगा मेन बातें क्या हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, पेलिकल की सेल वॉल होती है, दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बना लेते हैं, सनलाइट नहीं होती तब भी खाना बना लेते हैं, पिगमेंट भी पाए जाते हैं हायर प्लांट्स की तरह। नेक्स्ट है स्लिम म्यूल्ड। स्लिम म्यूल्ड कैसे होते हैं, सेप्रोफेटिक प्रोटिस्टास होते हैं, यानी सड़ी गली जगह गंदगी से ऐसी जगह से ये अपना खाना तैयार कर लेते हैं। और ये क्या होते हैं, ये ज़्यादातर क्या होता है ऐसी गंदगी वाली जगहों पर ही मिलेंगे, और अनफेवरेबल कंडीशंस पर जैसे प्लाज्मोडियम फॉर्म हो जाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी जैसे होती है इसमें स्पोर बनने लग जाते हैं, जैसे जाला जैसे लगने लग जाता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हुए नज़र आते हैं। ये जो स्पोर होते हैं इनमें ट्रू वॉल्स होती है, और ये ऐसे होते हैं कई सालों तक ये ख़राब नहीं हो सकते, इनके स्पोर्स कई सालों तक रखे रहेंगे, हवा में ये उड़ते रहेंगे, इतने हल्के होते हैं कि हवा में ये ईजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकते हैं। तो याद रखिएगा स्लिम म्यूल्ड वाले जो भी प्रोटिस्टास हैं वो ज़्यादा कोई ख़ास फ़ायदेमंद वाले नहीं हैं, बस डेड बॉडीज़ को, सड़ी गली जगह चीज़ों को सड़ाने के काम में आते हैं बैक्टीरिया प्रोटिस्टास ये, और साथ ही साथ जगह को साफ़ करते हैं, और किसी भी काम में ज़्यादा ये नहीं आते हैं, ह्यूमन बीइंग के काम में ये ज़्यादा नहीं आते हैं, बस डैमेज वाली चीज़ें हैं जो सड़ गई हैं गल गई हैं उनको सड़ाने के काम में ही आते हैं। और यह समझिए चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे इंसान हों, चाहे जानवर हों, सभी को क्या करेंगे ये लोग सड़ा देंगे। तो स्लिम म्यूल्ड मतलब याद रखो सेप्रोफेटिक, याद रखो यार, स्लिम मतलब एस से स्लिम है, सेप्रोफेटिक भी एस से ही होता है। तो टोटल ये क्या है, सेप्रोफेटिक हैं, रॉटन वाली जगह, सड़ी गली जगह पे ही फूड रिसीव करते हैं। ठीक है भाई, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं,
और ये ऐसा माना जाता है कि बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल्स के हैं, रिलेटेड हैं। तो इनकी 4 ग्रुप्स हैं प्रोटोजोआ के: अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स। तो अमीबॉइड जो होते हैं वो अमीबा टाइप के होते हैं, फ्लैजिलेटेड यानी इनमें फ्लैजेला पाया जाता है इसलिए बोला जा रहा है, और सीलिएटेड जो है प्रोटोजोन्स इसमें सीलिया पाया जाता है, और स्पोरोजोन्स यानी स्पोर का पाया जाना, इस वजह से इनके नाम ऐसे रख दिए। जैसा कि ये डायग्राम देख रखे हैं, तो ये अमीबाइड है। अब नेक्स्ट किंगडम है हमारा फंजाई। तो फंजाई किंगडम के बारे में हम लोग बात करेंगे, और फंजाई की भी कई सारी क्लासेस हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले फंजाई होता क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो फंजाई जो है एक यूनिक किंगडम है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। और फंजाई जो है ये कैसा है, कॉस्मोपॉलिटियन है। हवा में, पानी में, मिट्टी में, पेड़ पर, जानवरों में, हर जगह ये पाया जाता है। तो ये फंजाई जो होते हैं ठंडी जगहों पर भी, गर्म जगहों पर भी ये पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, ऑरेंज रॉट, मशरूम, टॉड स्टूल, ये सब क्या है, हमारे फंजाई हैं। वाइट स्पॉट जो पड़ जाते हैं सरसों की पत्तियों पर, तो ये क्या होता है, पैरासिटिक फंगस होता है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, लीफ है, लीफ के ऊपर वाइट वाइट कलर का पाउडर ऐसा जमा है, वाइट स्पॉट्स बने हैं, तो ये क्या है, हमारे पैरासिटिक फंजाई है। तो ये फंजाई का नेचर है। फंजाई हर जगह पाया जाता है, मैंने अभी कहा, और गर्म जगहों पे, ह्यूमिड मॉइस्चर वाली जगहों पर भी पाया जाता है, और पेड़ पौधों पर भी बहुत ज़्यादा फंजाई पाया जाता है। बहुत सारे फंजाई क्या करते हैं, पेड़ पौधों को भाई ख़राब कर देते हैं, क्योंकि ख़राब करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि फंजाई ऑटोट्रॉफिक तो है नहीं, कोई पिगमेंट तो है नहीं कि बेचारा खाना बना ले। अब खाना बना नहीं पा रहा तो किसी न किसी के पास तो जाएगा ही, किसी न किसी की हेल्प तो लेगा ही लेगा। इसलिए क्या है, फंजाई जो है वो क्या करता है, पैरासिटिक फंगस भी होते हैं। ये यहाँ पर पिक्चर्स में आपको शो हो रहा, देखिए ब्रेड देखिए कैसी गंदी सी लग रही है। ऐसे ही ये ब्रेड के ऊपर जैसे फंजाई ग्रो हो रहा है, ऐसे पत्तियों पर भी जो है क्या है, वाइट स्पॉट जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये दिया हुआ है। देखिए कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो इनका हम एंटीबायोटिक यानी दवाइयों बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम जो है एक पहली एंटीबायोटिक है, और पेनिसिलियम नोटाटम से ये तैयार करी गई थी, और इसको बनाने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो कुछ फंजाई यूनिसेलुलर हैं जिसको हम ईस्ट कहते हैं, और इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ब्रेड बनाने में होता है, बियर बनाने में होता है। ये समझ लीजिए जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट बेकरी में जो बनते हैं या डिस्टिलरी में जो शराब बनते हैं, उन सभी में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। फंजाई बीमारी पेड़ पौधों को भी पहुंचाता है, और एनिमल्स को, ह्यूमंस को भी पहुंचाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पक्सीनिया लिखा हुआ एक जगह। तो पक्सीनिया क्या होता है, गेहूं में एक बीमारी हो जाती है, वीट रस्ट होता है, और ये पक्सीनिया नाम का एक फंजाई होता, उसकी वजह से ये बीमारी जो है गेहूं में फैल जाती है। आगे देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़कर फंजाई जो होते हैं वो हमारे फिलामेंटस होते हैं, और इनकी बॉडी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंडर थ्रेड लाइक ऐसी होती है, जिसको हम लोग हाइफी कैसे धागे नुमा होती है, इसको हम लोग हाइफी फिंगर लाइक होती है, इसको हाइफी बोलते हैं। और हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, माइसीलियम कहते हैं। और कुछ हाइफीज जो होती हैं लगातार कंटिन्यू ट्यूब लाइक फिल्ड होती हैं, और उनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, यानी कई सारे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और इस कंडीशन को हम लोग सिनोसिटिक हाइफी के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है सेप्टेट हाइफी। तो सेप्टेट हाइफी में क्या होता है, सेप्टेट को क्रॉस वॉल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस हाइफी में क्या होता है कि कॉलम्स पाए जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम्स में छोटे छोटे न्यूक्लियाई के बीच में गैप होता है, तो वॉल पाई जाती है, और फंगल की सेल वॉल काइटिन की होती है।
कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। यानी सेप्रोफाइटिक वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए ऐसे फंजाई जो सड़ी गली चीज़ों से, मरे हुए जानवरों से, मरे हुए पेड़ पौधों, डेड वर्ड का मतलब आप समझते हैं, डेड चीज़ों से वो अपना फूड रिसीव करते हैं, सेप्रोफाइटिक फंजाई। कुछ पैरासिटिक होते हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, पैरासिटिक। और कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो सिम्बायोटेंट होते हैं। तो सिम्बायोटेंट जैसे कि लाइकेन है। लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर बना है और इसमें दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एल्गी फंजाई को खाना बना के देता है और फंजाई एल्गी को रॉ मटेरियल लाकर देता है। तो इस तरह ये म्यूचुअल रिलेशनशिप कहलाता है, सिम्बायोटेंट या सिम्बायोसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये लाइकेन है। इसी तरह रूट ऑफ हायर प्लांट, फंजाई और हायर रूट के बीच में जो रिलेशन होता है वो माइकोराइजा का देखने को हमको मिलता है। आगे देख रखिए, फंजाई में रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 तरह का है। पहला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 3 मेन टाइप हैं रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी 3 पार्ट हैं। एक है फ्रेगमेंटेशन, एक है फीजन और एक है बडिंग। ये इसमें पार्ट दिखा रहा है। तो ये वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के ही पार्ट है। और आपको बता दें कुछ बुक्स में देखा जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में ही फ्रेगमेंटेशन, फीजन, बर्डिंग, स्पोरुलेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव, ये सारे पार्ट्स उसी में आ जाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें जान लेते हैं। वेजिटेटिव यानी प्लांट के पार्ट से डेवलप होते हैं। एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट की नीड होती है और सेक्सुअल में 2 पेरेंट की नीड होती है। नेक्स्ट देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वो स्पोर के थ्रू होता है और इसमें स्पोर किसके बनते हैं, कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर या जो स्पोर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये स्पोर धीरे धीरे कोनिडिया से निकलते हैं, फिर जर्मिनेट होते हैं और फिर धीरे धीरे वो स्पोर को फैलाना शुरू कर देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर नाम ये आपको सुनने में मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी को डेवलप करते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है, फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर होते हैं, वही स्पोर जर्मिनेट होते हैं, फिर इनका माइसीलिया जो होता है प्रीमोडिया स्टेज में पहुंचता है और फिर से फ्रूट बन जाता है। तो इस तरह क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पाया जाता है। सेक्सुअल में फ्रूटिंग बॉडी बनती है, ए सेक्सुअल में स्पोर बनते हैं। याद रखो, रिप्रोडक्शन की जो साइकिल है वो 3 स्टेप में। पहला है प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, यानी मोटाइल गैमेट के बीच में या नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में अगर फ्यूजन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। क्रायो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जब 2 न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे को फ्यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्रायोगैमी कहलाएगा। याद रखेंगे। तीसरा है म्यूओसिस। इसमें क्या होता है, जाइगोट जो होता है, जाइगोट में क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स का काम करेंगे। जैसे क्रायोगैमी के बाद जाइगोट में प्रोसेस होता है, उसमें मियोसिस होता है। तो मियोसिस में क्या, तो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं और वो मिलकर के दोनों मिल जाते हैं तो वो डिप्लॉइड बन जाते हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो 3 ये बेसिक स्टेप्स हैं फंजाई में सेक्सुअल साइकिल के लिए। प्लाज्मोगैमी जिसमें फ्यूज़न होता है 2 मोटाइल या 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, उसको प्लाज्मोगैमी कहेंगे। क्रायोगैमी जिसमें 2 न्यूक्लियाई के बीच में फ्यूज़न हो जाएगा तो क्रायोगैमी कहा जाएगा। मियोसिस इसमें जाइगोट में होता है, तो जाइगोट क्या होता है, इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, रिजल्ट आता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जाइगोट डिप्लॉइड होता है, स्पोर हैप्लॉइड होते हैं। फिर फंजाई किंगडम, देखिए फंजाई जो होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इनमें 2 हैप्लॉइड
हाइफी जो होती हैं जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो वो क्या करती हैं, फ्यूज़ करती हैं। कुछ फंजाई में देखा जाता है फ्यूज़न जो होता है हैप्लॉइड सेल्स का होता है। फ्यूज़न होता है दो हैप्लॉइड सेल का, अचानक से वो आपस में फ्यूज़ कर देती हैं और वो डिप्लॉइड सेल बना लेती हैं। हैप्लॉइड में एक सेल होती है और डिप्लॉइड में दो सेल्स हो जाती हैं, तो इस वजह से उसको 2N के नाम से जानते हैं। कुछ फंजाइज हैं जिसमें एस्कोमेसाइट, बेसिडोमेसाइट वाली, इनमें डायक्रियोटिक स्टेज या डायक्रियॉन्स होते हैं, तो उसमें N+N यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल होते हैं। एक सेल में 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये स्पेसिफिक कंडीशन होती है, इस वजह से हम लोग डाइक्रेयॉन्स बोलते हैं। डाई मतलब 2, क्रेयॉन मतलब न्यूक्लियस। बाद में क्या होता है, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं और वो डिप्लॉइड बन जाते हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो फ्रूटिंग बॉडी को फॉर्म करते हैं रिडक्शन डिवीज़न के बाद, और वो हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं, तो यही हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है फंजाई में रिप्रोडक्शन का एक तरह से प्रोसेस है जो बताया जा रहा है आपको। तो इसी में क्या है, आपने अभी देखा कि फंजाई में 2 हैप्लॉइड स्पोर हाइफी होते हैं, वो आपस में फ्यूज़ कर देते हैं। कुछ फंजाइज में देखा जाता है 2 हैप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज़ करती हैं और डिप्लॉइड सेल्स यानी 2N फॉर्म कर लेती हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं एस्कोमेसाइट, बेसिडोमेसाइट, जिनमें डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, जिसमें 2 न्यूक्लियाई पर सेल पाया जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए फंजाई की क्लासेस की बात करें। फंजाई की 4 क्लासें हैं, एस्कोमेसाइट, बेसिडियोमेसाइट, ड्यूटीरियोमेसाइट और फाइकोमेसाइट। तो ये सारी क्लासें जो हैं फंजाई की, मॉर्फोलॉजिकली माइसीलियम को देखा गया है। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें, फ्रूटिंग बॉडी की बात करें, तो इन बेसिस पर फंजाई की 4 क्लासें तैयार हैं, करी गई हैं। फाइकोमेसाइट, एस्कोमेसाइट, बेसिडियोमेसाइट और ड्यूटीरियोमेसाइट, ये चारों क्या हैं, फंजाई की क्लासेस हैं सारे फंजाई, पर इनमें क्या है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको चारों तरह की फंजाई में। तो ये क्लासें हैं हमारी फंजाई की। ठीक है, तो आपने से पहले सिर्फ फंजाई हम जानते हैं, लेकिन फंजाई का भी क्या होता है, कैटेगरी होती हैं, उनकी भी क्लासें होती हैं। जैसे हिंदू हैं हम लोग, तो हिंदू हैं, हिंदू में भी तो कैटेगरियाँ हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इसी तरह फंजाई में भी कैटेगरीज हैं। पहली है फाइकोमेसाइट, जिसको हम लोग लोअर फंजाई के नाम से जानते हैं। ये एक्वेटिक हैबिटाट में पाई जाती हैं, यानी जहाँ पर पानी वाला एरिया होता है तो ऐसी जगहों पर ये पाई जाएंगी, और साथ ही साथ जहाँ पर सड़ा गला डंप जगह पड़ी होगी, गंदगी होगी, ऐसी जगहों पर ये पेड़ पौधों पर अटैक करते हैं ये फंजाई। माइसीलियम इनका आसेप्टेट और सिनोसेटिक टाइप का होगा, अभी पीछे मैंने डिस्कस किया है। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो म्यूकर है, राइजोपस है, एल्ब्यूगो है, ये सब क्या हैं, हमारे एग्जाम्पल हैं। राइजोपस वगैरह ब्रेड पर फंजाई लग जाता है, अक्सर आपने देखा होगा। और एल्ब्यूगो जो होता है पैरासिटिक होता है, और अक्सर हम कुछ फंजाई हम लोगों ने सरसों की पत्तियों पर भी देखे होंगे, तो सरसों की पत्तियों पर, ब्रेड पर, ये फाइकोमेसाइट यानी लोअर फंजाई होते हैं। एस्कोमेसाइट्स, जिसको सैक फंजाई कहा जाता है, इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कोनिडिया। तो ये कोनिडिया जो होते हैं जब धीरे धीरे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और ये एक स्पेशल टाइप का माइसीलियम होता है। इसमें से स्पेशल टाइप की जो सेल्स बनती हैं उसको कोनिडियोफोर्स कहा जाता है, और कोनिडियोफोर से ही याद रखिएगा कोनिडिया निकलता है। तो ये कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसीलियम। तो कोनिडिया जब जर्मिनेट होता है तो वो भाई क्या प्रोड्यूस करता है, माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। और माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम जो होता है वो हमारा हाइफी का नेटवर्क होता है। हाइफी का नेटवर्क क्या कहलाता है, माइसीलियम। और माइसीलियम को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, कोनिडिया। और कोनिडिया को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कोनिडिया कहाँ से बन रहा है, कोनिडिया बनता है कोनिडियोफोर से। तो कोनिडियोफोर से कोनिडिया बना, और कोनिडिया ने माइसीलियम को प्रोड्यूस किया। तो ये बात हमको पता रहनी चाहिए।
कि एस्कोमेसाइट में कोनिडिया क्या काम करता है। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, नीचे हाइफी है, ऊपर कोनिडियोफोर वाला है, जिससे ऊपर जैसे लग रहा केले का गुच्छा टाइप का बना हुआ है। इन्हीं से छोटे छोटे स्पोर जैसे निकल रहे हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कोनिडिया बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एस्कोमेसाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो एस्कोस्पोर बनते हैं, और ये अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी में, यानी फ्रूटिंग बॉडी टाइप के ये होते हैं, फल जैसे ही बनती हुई इनकी बॉडी नज़र आती है। तो जो फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, फ्रूट जो बनते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एसाई जो होती है वो अरेंज रहती है और वो एस्कोकार्प को बनाती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें एस्कोमेसाइट में, तो एस्परजेलस, क्लेविसिप, न्यूरोस्पोरा, ये हमारे क्या हैं एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं। और न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल हम लोग जेनेटिक वर्क में या बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में सबसे ज़्यादा किया जाता है। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे मोरल, बफेल्स, ये खाए भी जाते हैं बहुत सारे फंजाई, और इनके डिशेस वगैरह भी बनाई जाती हैं। कुछ ऐसे एस्कोमेसाइट होते हैं जो यूनिसेलुलर है, जैसे ईस्ट, सैकरोमाइसी जिसको बोलते हैं। तो ईस्ट हमारा क्या है, सिंगल सेल वाला है। मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं, जैसे पेनिसिलियम जो है वो हमारा मल्टी सेलुलर टाइप का फंजाई है। ये फंजाई हमारे कैसे होते हैं, सेप्रोफेटिक होते हैं, यानी सड़ी गली जगह डेड बॉडीज से अपना फूड रिसीव करते हैं। फंजाई डिकम्पोज़र होते हैं, किसी भी चीज़ को डिकम्पोज, ब्रेक डाउन, सड़ाने में हेल्प करते हैं। फंजाई पैरासिटिक भी होते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं ताकि अपना फूड वो वहाँ से रिसीव कर सकें। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि कॉपरीफेलस टाइप के होते हैं। कॉपरीफेलस का मतलब होता है कुछ फंजाई ऐसे ग्रो होते हैं, गोबर के ऊपर ग्रो होते हैं, जहाँ पे डंक वंक होता है। अक्सर आपने देखा होगा डंक अंक है, सूख जाता है तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद का पाउडर जमना नज़र आता है, वो फंजाई होता है। और माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट टाइप का पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है क्लास बेसिडियोमेसाइट्स। इसमें मशरूम आते हैं, ये ब्रैकेट फंजाई के नाम या पफ बॉल्स के नाम से जाना जाता है। ये ग्रो होते हैं सॉइल में, ट्रीज़ के ऊपर, और क्या होता है, ये पैरासाइटिक टाइप के भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, और ये ज़्यादातर रस्ट और स्मूथ डिजीज़ को फैलाते हैं। माइसीलियम ब्रांच जो होता है, बटा होता है, सेप्टेट होता है, न्यूक्लियाई कई सारे पाए जाते हैं, इसमें कॉलम्स में होते हैं। और ए सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं जनरली नॉट फाउंड, ये सेक्सुअल स्पोर जो है नहीं पाए जाते। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इनमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो है ज़्यादा पाया जाता है, कॉमन होता है। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं किस टाइप के मैसिडियो स्पोर जो होते हैं बॉल लाइक होते हैं, पफ बॉल, हल्की सी बॉल जैसे बटन जैसे दिख रहे हैं आपको, जिसको मशरूम आपने देखा, खाने वाला भी मशरूम आता है, कुछ पॉइजनस मशरूम भी होते हैं, जिसको अपने यहाँ यूपी वगैरह में कुकुरमुत्ता के नाम से भी जाना जाता है। बेसिडियोमेसाइट में क्या होता है, सेक ऑर्गन तो नहीं होते हैं स्पेशली, और इनमें प्लाज्मोगैमी होती है। और प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, ये एक वेजिटेटिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, फ्यूज़न होता है, इसमें फ्यूज़न होता है, वेजिटेटिव सेल्स सोमेटिक सेल्स आपस में फ्यूज़ कर लेती हैं। और इनमें क्या होता है, डाइकैरियोटिक होती हैं, यानी दो न्यूक्लियाई के बीच में फ्यूज़न होता है तो डाइकैरियोटिक कहा जाता है या डाइक्रियॉन्स कहा जाता है। इन फंजाई में बेसिडियम पाया जाता है बेस में, क्रायोगैमी, मियोसिस दोनों ही चीज़ें बेसिडियम में पाई जाती हैं। और बेसिडियम क्या करता है, 4 बेसिडियो स्पोर को प्रोड्यूस करता है, 4 बेसिडियो स्पोर को प्रोड्यूस करता है। बेसिडिया जो होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ पर अरेंज रहते हैं, बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी, तब उसको क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प के नाम से हम लोग जानते हैं, बेसिडियो कार्प के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया एग्रिकस, जिसको हम लोग मशरूम ज़्यादातर जानते हैं, एग्रिकस लोग कम जानते हैं, मशरूम जानते हैं। ऑस्ट्लिगो जैसे गेहूँ पे लग जाता है, स्मूथ। पक्सिनिया रस्ट फंगस होता है, ये भी जो है लग जाता है पेड़ पौधों पर। सेरल क्रॉप्स पर ज़्यादातर ये बेसिडियो कार्प वाले फंजाई हमको देखने को मिलते हैं, और छोटे छोटे होते हैं, बॉल लाइक तो हैं ही है, पफ बॉल्स के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं।
तो बेसिडियोमेसाइट मतलब बेसिडिया बनेगा, और बेसिडिया क्या करेगा, बेसिडियो स्पोर बनाएगा, और स्पोर में क्या होगा, बेसिडिया अरेंज रहता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, बेसिडियो कार्प के नाम से जानते हैं। बेसिडिया जो है फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियो कार्प का, इतना याद रखो। लास्ट है ड्यूटीरियोमेसाइट फंजाई की क्लास। ये इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ही पाया जाएगा ओनली। और ये फंजाई जो होते हैं, अगर परफेक्ट होते हैं तो सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है, इम्परफेक्ट है ना ये, तो एस्कोमेसाइट बेसिडियोमेसाइट से मिलता जुलता है, इनमें स्टेजेस रहती हैं। ऐसा देखा जाता है कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज इनमें पाई जाती है, और ये सारी चीज़ें सेक्सुअल स्टेज भी इसमें पाई जाती है, और साथ ही साथ इनमें लिंकेज होता है, यानी ये ऐसे फंजाई होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे पेड़ की पत्तियां होती हैं, जैसे डाल से इधर जुड़ी हैं, ब्रांचों से पत्तियां जुड़ी हैं, तो इस टाइप का क्या होता है इनके बीच में, इन फंजाई के बीच में सिस्टमेटिक ये क्या करती हैं, एक दूसरे से अरेंज रहते हैं। देखने में बिल्कुल दूर से लगेगा कि ड्यूटीरियोमेसाइट वाले ऐसे फंजाई हैं, इसे एक पौधा कहीं पर ग्रो हो रहा हो, इस टाइप के हमको दिखाई देते हैं नेचर में ज़्यादातर। तो जितने भी बेसिडियो में अगर कोई पूछे इम्परफेक्ट फंजाई क्या है, तो ना याद रख लो भाई, इम्परफेक्ट मतलब ड्यूटीरियोमेसाइट्स, और इनमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इनमें एसेक्सुअल स्टेज ज़्यादा पाई जाती है, सेक्सुअल स्टेज कम पाई जाती है। तो वो जब परफेक्ट होते हैं तो एस्कोमेसाइट और बेसिडियोमेसाइट में ही देखने को हमको सेक्सुअल स्टेज मिलती है। तो ये यहाँ पर बताया गया है ड्यूटीरियोमेसाइट। तो 4 तरह की क्लासें हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक पढ़ दी हैं, एस्कोमेसाइट, बेसिडियोमेसाइट, ड्यूटीरियोमेसाइट। तो इन सभी चीज़ों को हमें क्लासों को याद रखना, इनके कैरेक्टर्स को आप 4-4, 5-5 कैरेक्टर याद कर लीजिएगा चारों क्लासों के, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नहीं अदरवाइज़ आप भूल बहुत जल्दी जाएंगे। तो इनको क्लासीफाई करने को आता है, तो 4-4, 5-5 कैरेक्टर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ड्यूटीरियोमेसाइट की खास बात ये होती है कि एसेक्सुअल स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं कोनिडिया के थ्रू। माइसीलियम इनमें जो होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड पाया जाता है। ड्यूटीरियोमेसाइट जो होते हैं कुछ ऐसे फंजाई जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी सड़ी गली जगहों से, डेड बॉडी से अपना फूड रिसीव करते हैं। पैरासिटिक होते हैं, यानी पैरासाइट से अपना कंडीशन, जैसे पैरासिटिक है मतलब दूसरे पर डिपेंड है, वहाँ से अपना फूड ये रिसीव करते रहते हैं। और मेजॉरिटी में ये पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग। ड्यूटीरियोमेसाइट वाले जो फंजाई होते हैं ये क्या करते हैं, इकट्ठे ग्रुप में, झुंड में पाए जाते हैं, और ये किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर सकते हैं, डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज कर सकते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद ये फंजाई सॉइल के अंदर चले जाते हैं। और इसी से क्या होता है, मिनरल जो होते हैं वो हमारे साइक्लिंग होते रहते हैं, रिसाइकल होते रहते हैं बार बार, और मिट्टी हमारी क्या होती है, फर्टाइल होती चली जाती है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं ड्यूटीरियोमेसाइट में, तो अल्टरनेरिया याद रखिएगा, कोलिटोट्राइकम याद रखिएगा, ट्राइकोडर्मा याद रखिएगा। ये सब क्या हैं, तीनों हमारे एग्जाम्पल हैं इसके, इनको अच्छे से हमको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है भाई। नेक्स्ट किंगडम है हमारा प्लांट। तो प्लांट में क्या होता है भाई, क्लोरोफिल पाया जाता है, सेलुलोज की सेल वॉल होती है। प्लांट हमारे जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डिवाइड रहते हैं। तो ये प्लांट की क्या है, कैटेगरीज हैं। मेन कैटेगरीज कौन सी हैं, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। ये हमारी क्या है भाई, 5 क्लासेस हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में भी ये 5 ही क्लासें हमको दी हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक टाइप के होते हैं, और इंसेक्टिवोरस प्लांट इनको हम लोग कहते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जैसे ब्लैडर वॉर्ट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। तो ये हमारे पैरासाइट टाइप के, पैरासिटिक टाइप के होते हैं। कस्कूटा हो गया, ये हो गए। तो मोस्टली प्लांट जो हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, याद रखना।
तो प्लांट किंगडम में दो तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है, एक डिप्लॉयड और एक हैप्लॉयड। डिप्लॉयड को हम लोग स्पोरोफेटिक और हैप्लॉयड को हम लोग गैमेटोफेटिक के नाम से जानते हैं, और ये अल्टरनेट चलती रहती हैं। जैसे मान लो स्पोर था, स्पोर गैमेटेंजियम बना, गैमेट बना, गैमेट में फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद स्पोरेंजियम बना। तो ये देखिए फर्टिलाइजेशन से मियोसिस के बीच का जो प्रोसेस होता है वो स्पोरोफाइट कहलाता है, और गैमेटोफाइटिक स्टेज एन स्टेज कहलाती है, स्पोरोफाइटिक 2N स्टेज कहलाती है। तो ये दोनों तरह की स्टेजेस जो होती हैं भाई, ये अल्टरनेट चलती रहती हैं। याद रखिए, एक बार डिप्लॉयड स्टेज, एक बार हैप्लॉयड स्टेज। डिप्लॉयड स्टेज 2N होती है और हैप्लॉयड स्टेज N होती है। ये हमको याद रखने की ज़रूरत है। दोनों एक साथ होंगी एक में, लेकिन अल्टरनेट होंगी। पहले आपका जो है क्या बोलते हैं, गैमेटोफेटिक स्टेज हुई, फिर स्पोरोफेटिक, फिर गैमेटोफेटिक, फिर स्पोरोफेटिक। इस तरह ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो लेंथ जो होती है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेसेस की, वो फ्री लिविंग होती है, और तो वो अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे होती रहती है। कोई टाइम फिक्स नहीं है कब होगा, पर होगा ज़रूर। धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेप आते रहते हैं, होती रहती है। और ये जो फेसेस होते हैं अल्टरनेट होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से। यानी एक के बाद जनरेशन आएगी। पहले स्पोरोफेटिक जनरेशन आएगी, उसके बाद हमारी गैमेटोफेटिक जो है जनरेशन आएगी। तो ये जनरेशन एक के बाद आती जाती रहती है, इसलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। तो एनिमल्स कैसे होते हैं भैया, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल्स जो होते हैं खाने के लिए पेड़ पौधों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, और ये क्या करते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं। उसे खाना जब खाते हैं तो एनर्जी जो इनको मिलती है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में मिलती है, और वो पूरी बॉडी में स्टोर रहती है। ठीक है। न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, यानी ये लोग एनिमल्स जो होते हैं सॉलिड फूड भी खाते हैं, ईजिली ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी डेफिनेट ग्रोथ होती है। एडल्ट होने के बाद इनकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, तब एक फिक्स इनका शेप और साइज़ हो जाता है पूरी होल लाइफ के लिए। ये एनिमल्स जो होते हैं इनमें न्यूरोमोटर मैकेनिज़्म, सेंसरी मैकेनिज़्म जो है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से दोनों को क्या होता है भाई, जानवरों को समझ होती है, यानी कुछ थोड़ी बहुत पाई जाते हैं। ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं भैया वो लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और जो भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में ख़ास चीज़ ये है कि एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो कॉपुलेशन प्रोसेस होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। मेल के गैमेट यानी स्पर्म, फीमेल के गैमेट यानी ओवा से मीट करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, यानी स्पर्म और ओवा आपस में जब फ्यूज़ करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, फिर 72 घंटे के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद फिर डिवीज़न होना शुरू हो जाता है। तो जाइगोट में क्या होता है, मोरोला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, गैस्टुला बनता है, फिर जाकर एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो डेवलप होकर बेबी बनता है।